Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to explain you the use of it. So let's start. We use it in the place of subject. हम subject की जगह it का यूज़ करते हैं और इसका यूज़ टाइम बताने के लिए, डेज़ बताने के लिए, सीज़न, रेन, नेचुरल डिज़ास्टर और कुछ फोर्स के साथ अगर हम कहें तो उसके साथ भी हम it का यूज़ करते हैं. इसका रूल है it हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अफर्मेटिव एग्जाम्पल है 6 बजे है. इट इज़ 6 o'clock. यहाँ टाइम बताया जा रहा है. और सेकंड है आज रविवार है. इट इज़ संडे टुडे. यहाँ पे डे बताया जा रहा है. आज गर्मी है. इट इज़ हॉट टुडे. ज़ोर से वर्षा हो रही है. इट इज़ रेनी हैवली. यहाँ रेन बारिश बताई जा रही है कि ज़ोर से हो रही है. अंधेरा हो रहा है. इट इज़ गेटिंग डार्क. यहाँ नेचुरल डिज़ास्टर बताया जा रहा है. अंधेरा हो रहा है. नेक्स्ट है यह मैं ही था जिसने यह कार्य किया. इट वॉज आई हु डिड दिस वर्क. यहाँ फोर्स से बताया जा रहा है कि यह मैं ही था जिसने ये कार्य किया है. इसका नेगेटिव सेंटेंस के रूल है इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल आज रविवार नहीं है. इट इज़ नॉट संडे टुडे. और सेकंड है आज गर्मी नहीं है. इट इज़ नॉट हॉट टुडे. एंड द थर्ड इज़ ज़ोर से वर्षा नहीं हो रही है. इट इज़ नॉट रेन हैवली. इट इज़ नॉट रेनिंग हैवली. यहाँ हो रही है तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ing लगेगा. और फोर्थ है अंधेरा नहीं हो रहा है. इट इज़ नॉट गेटिंग डार्क. अंधेरा नहीं हो रहा है. और फिफ्थ है यह मैं नहीं थी जिसने ये कार्य किया. इट वॉज नॉट आई हु डिड दिस वर्क. और इसका नेगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब प्लस इट प्लस ऑब्जेक्ट. सॉरी इट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस. हेल्पिंग वर्ब प्लस इट प्लस ऑब्जेक्ट. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है क्या आज रविवार है. इज़ इट संडे टुडे. और सेकंड है क्या आज गर्मी है. इट इज़ इट हॉट टुडे. क्या आज गर्मी है. थर्ड एग्जाम्पल इज़ क्या ज़ोर से वर्षा हो रही है. इज़ इट रेनी. इट इज़ रेनिंग हैवली. एंड द फोर्थ इज़ क्या अंधेरा हो रहा है. इज़ इट गेटिंग डार्क. एंड फिफ्थ इज़ क्या 6 बजे हैं. इज़ इट 6 o'clock. And now I am going to tell you the 5 concepts about it. So first is it's no use to plus verb. It's no use का मतलब है बेकार है या कोई फ़ायदा नहीं. और उसके आगे हम वर्ब के फर्स्ट अगर किसी भी वाक्य में बेकार है कोई फ़ायदा नहीं लास्ट में अगर ये आए तो हम इट्स नो यूज़ टू उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के जैसे फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है. इट्स नो यूज़ टू सिट हेयर. एंड सेकंड कॉन्सेप्ट है इट्स ईजी टू या इट्स हार्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यहाँ लास्ट में आता है आसान है या फिर मुश्किल है. जैसे एग्जांपल है अंग्रेज़ी बोलना आसान है. इट्स ईजी टू स्पीक इंग्लिश. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इट्स ईजी टू स्पीक इंग्लिश. एंड सेकंड है डॉक्टर बनना मुश्किल है. इट्स हार्ड टू बी अ डॉक्टर. इट्स हार्ड टू बी अ डॉक्टर. एंड थर्ड है इट्स योर टर्न टू. इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इसकी आइडेंटिटी है तुम्हारी बारी है. अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में आए तुम्हारी बारी है तो वहाँ पे इट्स योर टर्न टू फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाती है. जैसे जाने की तुम्हारी बारी है. इट्स योर टर्न टू गो. और सेकंड है अब खेलने की मेरी बारी है. यहाँ योर की जगह माई भी लग सकता है, हिज भी लग सकता है, हर भी लग सकता है. अब खेलने की मेरी बारी है. इट्स माई टर्न टू प्ले. इसका फोर्थ है इट्स यू हु. तुम ही हो जो. यहाँ अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में आए तुम ही हो जो जैसे कि एग्जाम्पल है इट्स यू हु इज़ मेकिंग अ नॉइज़. तुम ही हो जो शोर कर रहे हो. इट्स यू हु मेकिंग अ नॉइज़. कर रहे हो इसलिए यहाँ ing लग गया है वर्ब के साथ. और फिफ्थ है इट्स मी प्लस नाउन. मैं हूँ. लास्ट में मैं हूँ श्री. दरवाज़ा खोलो. इट्स मी श्री ओपन द डोर.
अगर आप किसी से भी फ़ोन से बात कर रहे हो तो आप ये भी कह सकते हैं इट्स मी श्री। आपसे कोई पूछे कौन हो तो आप ये भी बता सकते हैं इट्स मी। सो देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स अबाउट इट। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू so much for watching this video, and please like my video, and thank you so much.